हेलो फ्रेंड्स, आज इस ब्लाउज़ की कटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ जो सब्यसाची का एक नया पैटर्न है। शोल्डर 15 का हाफ 7.5। दोस्तों, इसमें मैं बैक साइड का जो गला है वो बंद रखने वाली हूँ और फ्रंट साइड डीप रहेगा, करीब करीब 9.5 इंच। 1 इंच का शोल्डर स्लोप, 3 इंच का गला। शोल्डर स्लोप ड्रॉ कर लेते हैं। सब्यसाची कई तरह से बनता है, ये भी एक पैटर्न है, आप ज़रूर देखें। चेस्ट का छठा हिस्सा यानी 6 इंच का मैं रख रही हूँ आर्म होल की लेंथ। चेस्ट 9, हाफ इंच मैं उसमें लूजिंग डाल रही हूँ। लंबाई 15 है तो 16 रखूँगी। और कमर जैसा कि आप मेज़रमेंट में देख रहे हैं 30 इंच का है तो 30 का चौथा हिस्सा यानी 7.5। 1 इंच प्लीट्स के लिए तो 8.5 हो गया। अब ये लाइंस मिला देंगे। दोस्तों, बैक साइड को मैं डायरेक्ट फैब्रिक पर कट कर रही हूँ, लेकिन फ्रंट साइड के लिए पेपर ड्राफ्ट करेंगे। तो इस तरह से प्लीट्स का मार्किंग कर लेते हैं। जब भी बंद गला होता है तो शोल्डर हमें पूरा ही लेना पड़ता है मेज़रमेंट के हिसाब से। तो बैक साइड में मैंने 7.5 ही लिया है। आर्म होल 16 है तो मैं शेप देने के बाद आपको मेज़र करके दिखा देती हूँ। अगर कम ज़्यादा होगा तो उसे एडजस्ट करेंगे। नेक बस 2 इंच ही ले रहे हैं क्योंकि मैं बंद गला बनाने जा रही हूँ। तो इस तरह से शेप दे देंगे। आर्म होल की लंबाई, आर्म होल जो है उसका माप देख लीजिए आप, 8 इंच आ रहा, 8.25 के आसपास, बिल्कुल सही है। सिलाई मार्जिन रख लिया। अब इसे कट कर लेंगे। फ्रंट के लिए पेपर ड्राफ्ट करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रंट का जो शोल्डर होता है बैक से हाफ इंच कम होता है, तो यहाँ हम 7 लेंगे। 7.5 की जगह 7। 1 इंच का शोल्डर स्लोप, 6 इंच का आर्म होल की लंबाई। चेस्ट कोई भी लूजिंग नहीं डालेंगे क्योंकि डीप नेक होने जा रहा है। तो 9, पीछे हमने 9.5 लिया था, ठीक है। ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मैंने और भी सब्यसाची पैटर्न डाला हुआ है तो आप उन्हें भी देख लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लंबाई का हाफ मार्क करते हुए यहीं से हम शेप देंगे। जब हम फ्रंट का आर्म होल शेप देते हैं तो हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हैं। बस्ट की हाइट 10 और बस्ट में जो पॉइंट लगाएंगे वो फुल बस्ट का 10वां हिस्सा यानी करीब करीब 3.7। तो 3.7 में लगा रही हूँ। बस्ट पॉइंट हमेशा फुल बस्ट का 10वां हिस्सा ही होता है। यहाँ मैंने कोई हुक मार्जिन नहीं रखा है क्योंकि पेपर ड्राफ्ट है। 1 इंच लंबा रख लेते हैं फ्रंट वाला, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे कटिंग करने हैं, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करने हैं। गला 10 इंच बस्ट लाइन तक 9.5 बचेगा। 3 इंच इसमें माइनस करते हैं तो 7 इंच बचता है। 7 इंच में 1/4 इंच का शोल्डर कम करना है, यानी कुल मिला करके 1.25 इंच शोल्डर कम करना है। कितना शोल्डर कम करना है ये उसका कैलकुलेशन है। टॉप से 2 इंच नीचे एक मार्किंग करेंगे। इस मार्किंग को हम मिलाएंगे बस्ट पॉइंट से। दोस्तों, ये जो ड्राइंग हो रही है ये शोल्डर कम करने के लिए, क्योंकि फ्रंट नेक डीप है। अब ये 2 इंच का मार्किंग जो है बस्ट लाइन से मिला देंगे। ये जो लाइन बन रही है इतना शोल्डर कम हो जाएगा। जी हाँ, इतना शोल्डर कम होगा। चेस्ट भी कम हो जाएगा जब हम शोल्डर कम करेंगे। तो शोल्डर हम बाद में कम करेंगे, अभी आपको बाकी के ड्राइंग में बता दूं। तो 16 जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर 1 इंच की दूरी पर हम ये निशान लगाएंगे। ये निशान प्लीट्स के लिए है। प्लीट्स कैसे बनाएंगे वो हम देख लेते हैं। फुल बस्ट 9.25, 37 का चौथाई हिस्सा। यहाँ कोई भी लूजिंग हम नहीं रख रहे हैं क्योंकि डीप नेक है। डीप नेक में लूजिंग नहीं रखें। फुल बस्ट का 13वां हिस्सा करीब करीब 2.8 यानी करीब करीब 3.25 इंच। तो 3.25 इंच पर बस्ट पॉइंट से हम निशान लगाएंगे एक सेमी सर्कल बनाते हुए। दोस्तों, इस तरह से सर्कल बनाते हुए मैंने पहले भी वीडियो अपलोड किया है। ट्रायंगल बनाया हुआ
वीडियो अपलोड किया है किस तरह से एक ट्रायंगल की मदद से आप किसी भी तरह की कटिंग कर सकते हैं। तो इस पॉइंट से हम 3.25 इंच का एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, ये 3.25 इंच का ट्रायंगल की तीनों भुजाएं 3.25 इंच की होंगी। ये देख लीजिए, इसको आप जोड़ दें और इसमें हमें गोलाई से शेप देना है सब्यसाची वाला। तो फ्रेंच कर्व की मदद से शेप दे लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, और इधर भी इसको गोलाई डाल देंगे और इधर हम स्केल से आगे बढ़ा देते हैं। ये जो डॉटेड लाइन है यहीं से हमें कटिंग करनी है, यही एक पीस बनेगा सब्यसाची पैटर्न के लिए। दोस्तों, इस तरह के पैटर्न में वी नेक, वो भी अगर स्टीप वी नेक हो तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, जैसा कि मैं इसमें बनाने जा रही हूँ। जिस तरह से शेप देते हैं 1/4 इंच प्लीट्स का, यहाँ भी देंगे। जितना इधर है उतना ही इधर करीब 3.7 में निशान लगाएंगे और 1/2 इंच पर एक डॉट लगाएंगे। इस डॉट को बस्ट पॉइंट से मिला देंगे कुछ इस तरह से। तो ये कटिंग के लिए हो गई। यहाँ जो मैं डॉटेड लाइन लगा रही हूँ यहीं से कटिंग करना है और ये 2 पीस बनेगा, सॉरी 3 पीस बनेगा। बेल्ट के लिए निशान लगाते हैं। ये जो मैंने शेड किया यहाँ पे ट्रायंगल अलग हो जाएगा, ट्रायंगल को हमें हटा देना है, इसी से शेप तैयार होगा। तो ये सीधा कर लेते हैं। ये वाला पोर्शन रिजेक्ट हो जाना है, जो मैं शेड कर रही हूँ ये पोर्शन रिजेक्ट हो जाएगा। 3.5 इधर से है, 3.5 छोड़ते हुए 7.5 आना चाहिए। जी हाँ, कमर 7.5 आ रहा है, बिल्कुल सही है। और कमर का ऊपर का हिस्सा यानी जिसको लोअर बस्ट कहते हैं वो 1/4 इंच ज़्यादा आना चाहिए, यानी 7.25 आना चाहिए। तो 7.25 का निशान मार्जिन के बाहर चला जा रहा है। तो अगर इस निशान से हम चेस्ट मिलाएंगे तो जो बस्ट का साइज़ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए हम लोग नहीं मिला रहे हैं। बस सिलाई मार्जिन ले लिया। मैं आपको बताऊंगी कि बेल्ट किस तरह से एडजस्ट होगा बाद में। ठीक है, तो ये शोल्डर स्लोप को ड्रॉ कर लें। शोल्डर को कम कैसे करते हैं गले की तरफ से, इसका भी वीडियो मैंने जारी किया हुआ है। चलिए आर्म होल देख लेते हैं। 8 इंच बिल्कुल सही है। अब इससे पहले कि कट करें ज़रा बैक साइड से उसका मार्जिन मिला लेते हैं। यहाँ मार्क कर लें ताकि पीछे का और सामने का पल्ला बराबर हो। तो ये हमने जो एक्स्ट्रा लिया था कमर में लंबाई में वो छंट जाएगा। सिलाई मार्जिन हम बाद में कट करेंगे। यहाँ हमने कोई सिलाई मार्जिन नहीं रखी है, केवल साइड का सिलाई मार्जिन है। लेकिन ये जो 3 पीसेस तैयार हो रहे हैं उसमें कोई सिलाई मार्जिन फ़िलहाल नहीं है, इसीलिए पेपर कटिंग पहले करते हैं। यहाँ कट करेंगे, ये जो तिरछी लाइन बनी है यहाँ कट करेंगे, सावधानी से, पूरा अलग नहीं करना है। इसके बाद इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि ये जो मार्जिन है वो इस लाइन से मिल जाए। ग्लू लगा करके वहाँ से चिपकाएंगे। अब जो एक्स्ट्रा पेपर निकल आया है वही छंटेगा, यानी उतना शोल्डर कम हो जाएगा। जी हाँ, इतना शोल्डर कम हो जाएगा। मैं आपको काट करके दिखाती हूँ। और जब ये शोल्डर कम होगा तो चेस्ट भी आप देखेंगे कि चेस्ट का मेज़रमेंट भी हल्का सा कम हो गया है, करीब 1/4 इंच, और वो ज़रूरी है। जब भी डीप नेक होगा, अगर आपका चेस्ट की फ़िटिंग अच्छी नहीं आएगी, बस्ट की फ़िटिंग अच्छी नहीं आएगी, तो आपका गला भी नहीं बैठेगा। तो ये दूसरा पीस मैं अलग कर रही हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से कट करते हैं। देखिए इधर कम हो गया है 1/4 इंच। ये सारी कटिंग कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से उसको मार्जिन रखते हुए, पेपर को रखते हुए कपड़े को किस तरह से सेट करते हैं। तो ये दूसरा पीस जो है ट्रायंगल को निकाल करके, यानी ट्रायंगल को गुम करके किस तरह से पफ क्रिएट होता है वो मैं दिखाती हूँ। तो ट्रायंगल इस तरह से जो कोन हमने बनाया था, जो ट्रायंगल हमने बनाया था, उसको हम गुम कर देंगे। फिर मैं आपको पफ क्रिएट करके भी दिखाऊंगी, पेपर कटिंग में ही दिखाऊंगी कि किस तरह से पफ क्रिएट होता है।
और इसकी फ़िटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो इस ओर 1/4 इंच हम छाँट लेंगे। आप चाहें तो इसे ना भी छाँटें, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद जो मैंने कहा था कि 7.5 और ऊपर 7.25 होगा, देखिए इस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं बेल्ट में। इधर से 7.5, ठीक है। और बेल्ट का जो ऊपरी हिस्सा है जिसे लोअर बस्ट कहते हैं, ये 7.25 आना चाहिए। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम इस तरह से तिरछा करते हैं ताकि 7.25 हो जाए। 1/4 इंच का ही डिफरेंस रखें। ये 7.25 आ गया सिलाई मार्जिन छोड़कर। तो ये आपकी बेल्ट तैयार है। अब बेल्ट में हल्का सा शेप दे देंगे जहाँ कर्व है, और नीचे भी हल्का सा कर्व देंगे, जिससे फिटिंग अच्छी आती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्का सा कर्व। और फिर मैं आपको सेट करके दिखाऊंगी कि और क्या चेंजेस करना होता है बेल्ट में। मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगी चेंज कैसे करते हैं। ये इस तरह से जुड़ेगा। मैं आपको दिखाती हूँ इसको जोड़ करके। तो पहले नेक की कटिंग कर लेते हैं। शोल्डर पीछे का जो है वो इस तरह से रखेंगे और गले की तरफ निशान लगाएंगे। और ये निशान जो है बस्ट लाइन तक, जो कि करीब करीब 9.5 आ रहा है अभी, यहाँ तक हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ये नेक की कटिंग है, इसे कट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो वी नेक बनने जा रहा है वो बिल्कुल स्ट्रेट, इसमें कोई कर्व नहीं है। इस तरह से जुड़ेगा। मैं टेप से आपको जोड़ करके दिखाती हूँ, ठीक है। कैसे पफ क्रिएट होगा, जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे शेप तैयार हो जाएगा इस तरह से। दोस्तों ये जो सब्यसाची पैटर्न है इसकी भी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है, और ख़ास करके अगर वी नेक हो तो। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जोड़ते समय थोड़ा सा गैप पड़ रहा है, तो इस गैप को हम मैनेज करेंगे। जब बेल्ट की कटिंग करेंगे तो 1/2 इंच कुछ इस तरह से हम बढ़ा लेंगे। तो वो मैं पेपर में आपको दिखाऊंगी। चलिए पीसेस को अलग कर लेते हैं। पीस नंबर 1 मैंने काटा हुआ है। आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ हमने 3 पॉइंट का मार्जिन रखा हुआ है। दूसरे पीस में भी चारों तरफ मार्जिन रखा हुआ है। और ये जो बेल्ट का पीस है इसमें भी मैं मार्जिन रखूँगी, लेकिन इसमें मार्जिन मैं नीचे की तरफ रख रही हूँ और सामने रख रही हूँ जो हुक पट्टी बनेगा। इधर मैंने एक्स्ट्रा रखा है। और आप देख सकते हैं ये मेन फैब्रिक है। पहले मैं मेन फैब्रिक काट रही हूँ और अस्तर मैं बाद में काटूँगी। यहाँ इस तरह से ½ इंच ज़्यादा, ताकि फ़िट करते समय वो आसानी से फ़िट हो जाए। हुक पट्टी के लिए मैंने 1/4 इंच बढ़ा रखा है, ठीक है। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ सिलाई करनी है वहाँ वहाँ सिलाई मार्जिन रखा हुआ है। अब ये पहला पीस है, इसमें मैंने पेपर बकरम सेट कर लिया है ताकि स्टिचिंग में अच्छी फिनिशिंग आए। इस तरह से अस्तर के कपड़े में इस तरह से रखेंगे, और जहाँ हमने बकरम लगाया हुआ है वहाँ सिलाई करेंगे और पलट देंगे। पलटने के बाद हम बाकी एरिया को भी फिक्स कर लेंगे। इस तरह से फिक्स मैंने कर लिया है। तीनों पीस आप देख सकते हैं। पहला पीस है, ये दूसरा पीस है, और चारों तरफ हमने फिक्स कर लिया है यूँ। ये जो एक्स्ट्रा है यहाँ पर हुक पट्टी लगेगी, इस तरह से जुड़ना है। बेल्ट को मैंने कर्व एरिया में स्टिच करके पलटा हुआ है। ये पलटा हुआ है, यहीं से उसे सेट करना है। इस तरह से जुड़ेगा। दोस्तों सिलाई का वीडियो मैं पूरा डिटेल नहीं दिखा रही हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो देखिए मैंने इसको जोड़ लिया है। अब ये जो बेल्ट वाला हिस्सा है उसको इस तरह से सेट करते हुए ऊपर से टॉप स्टिच चलाएंगे, और ये जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे हम हुक पट्टी लगाएंगे। उसी तरह से इसको भी जोड़ेंगे और जो एक्स्ट्रा है वहाँ पर हुक पट्टी लगाएंगे। तो आपको दिखाती हूँ हुक पट्टी लगाकर। तो हुक पट्टी लग गई है। इस ओर हमने हुक लगाना है इधर, और इस तरफ मैंने हुक के लिए आई जो बनाना है, हुक आई, उसके लिए पट्टी लगाई है। इस तरह से ये ओवरलैप होगा। आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं। जो फ्रंट साइड है वो बैक साइड से छोटा होगा, क्योंकि हमने डीप नेक लिया हुआ है। यहाँ हम लेस लगा सकते हैं, इस तरह से लेस लगा सकते हैं। लेस लगाने से पहले मैंने बैक साइड तैयार किया हुआ है। बैक साइड को जोड़ लेंगे, इस तरह से तैयार किया हुआ है। तो बैक साइड को जोड़ने के बाद लेस लगाएंगे। ये देखिए मैंने लेस लगा लिया है
बैक साइड भी देख लीजिए। अब इसमें स्लीव्स ऐड करना है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से नीचे की पट्टी भी मैंने लगा रखी है मोड़ने के लिए। और ये जो छोटा है वो नेक के लिए है। फ्रंट एरिया जो है वो हमेशा बैक साइड से कम होता है चेस्ट का। आपने देखा था चेस्ट मैंने कम किया था, इसलिए ये अनइक्वल आ रहा है, लेकिन सिलते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो गैप है वो पहनने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पहनने के बाद ये अच्छी फिटिंग देगी। अब देखते हैं फाइनल लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।